हेलो, नमस्कार। मेरा नाम नीलम मिश्रा है। मैं गौरीगंज प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यह अमेठी ज़िले के गौरीगंज ब्लॉक में है। मेरे विद्यालय में कुल 110 बच्चों का नामांकन है, जिसमें 60 बालक और 50 बालिकाएं हैं। सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनके घर में बच्चों को सही दिशा निर्देश थोड़ा कम मिल पाता है, क्योंकि उनके माता पिता या तो सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, या बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या अपने रोजगार के कार्यों में लगे रहते हैं। इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। और प्राथमिक कक्षाओं में सर्वप्रथम बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, नामांकन तो उनका जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन ठहराव कम हो पाता है। बच्चों में ठहराव भी हो, इसके लिए उन्हें तमाम रोचक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से संचालित उनके कार्यक्रमों से हम लोगों ने शून्य निवेश नवाचार से बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों को कम निवेश करके भी सिखाई हैं। बच्चे प्रातःकाल जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जिससे वह हम अध्यापक अध्यापिकाओं से घुल मिल जाते हैं और अपने मनोभावों को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं, और हम लोग भी बच्चों के मनोभावों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और फिर उनको उनकी समस्याओं को जानते हुए कौन सा बच्चा कैसी परिस्थितियों से आ रहा है, क्या उसकी मनोदशा है, कैसे वो सीखना चाहता है, उस हिसाब से हम लोग उनको सिखाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विशेष करके ग्रामीण परिवेश के बच्चों को उनकी भाषा में, चाहे उनकी भाषा वो कुछ भी हो, उसमें जा कर के हम लोग उनकी भाषा के माध्यम से ही उनको पढ़ाते हैं, और धीरे धीरे करके उनको मानक भाषा भी सिखाते हैं। हम लोग प्राथमिक विद्यालय में आने वाले बच्चों को उनके ग्रामीण परिवेश से जुड़ते हुए गणित की तमाम संक्रियाएं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सब्ज़ी वाले के घर से है या सब्ज़ी बेचने का काम करता है, तो उसको एक सब्ज़ी की दुकान के माध्यम से तमाम तरह की संक्रियाएं सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 तरह की सब्ज़ियां हैं और उसमें आपने 2 तरह की सब्ज़ियां और मिला दी, तब आपके पास कौन कौन सी सब्ज़ियां हो गई और उन सब्ज़ियों की संख्या क्या हो गई। जैसे आपने 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपये है, और फिर अगर आप 5 किलो आलू बेचेंगे तो वो आपको कितने पैसे देगा। इस तरह से तमाम अन्य संसाधनों के माध्यम से, जैसे कुछ बच्चे हैं कि वो अपने पारिवारिक उससे प्रभावित होकर के बहुत जल्द में कोई भी रोज़गार परक कार्य करने लगते हैं। जैसे कुछ बच्चे ठेला लगा लेते हैं या कुछ सहायक में काम करने चले जाते हैं, तो उनको ये सिखाया जाता है कि बच्चों, आप लोग अगर कभी किसी परिस्थितिवश स्कूल नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगले दिन अवश्य स्कूल आएँ, और उससे आप डरेंगे नहीं। आपकी एक लाइफ रूटीन बना रहेगा कि आप डेली विद्यालय आएंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, और जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख करके एक दिन बहुत अच्छे बनेंगे, और अपने जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे आप बहुत ही सफल विद्यार्थी होंगे। सफल विद्यार्थी होना अलग बात है और सफल व्यक्ति होना अलग बात है। आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें और जहाँ भी रहें अपने काम को बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उस काम को करें। कभी किसी काम को छोटा
न समझें। धन्यवाद।